जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। मेरे भाई, ये जो चैनल है आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि इसके ऊपर में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताए जा सकें और आप लोगों को सीधा फायदा जो है वो पहुंचाया जा सके। तो इसीलिए तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके इस नए से प्लेटफॉर्म पे और इसका पूरा फायदा उठाइए और यहाँ पर वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक जो है सारी वीडियोस को देखिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त हम सीरीज लेकर आ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट एक लेकर आ रहे हैं 11 प्रैक्टिस सेट, और इसे 11 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूर्ण रूप से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी की तैयारी हम करवा देंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सेशन नहीं होंगे, बहुत छोटे सेशंस भी नहीं होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट आवर पर, इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन पर, इंपॉर्टेंट इन पर फोकस नहीं किया गया है, फोकस किया गया कंसेप्ट के ऊपर में, जैसे कि चैनल का नाम है कि आप मेरे से वो कंसेप्ट्स क्या सीख सकते हैं जिससे आप अपने परीक्षा में अपने लिए समय बचा पाएं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएं। तो 11 प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए करवाने वाले हैं और 11 बहुत ही शुभ होंगे आप लोगों के लिए। तो इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपना फायदा उठाइएगा। आइए चलिए, तो सबसे पहला सवाल इस सेट का हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 8 वर्षों के बाद में इसका मूल्य कितना होगा? 2 वर्षों के बाद में इसका मूल्य कितना होगा? मैंने कहा यार स्कूटर की मूल्य कितनी है? 50,000। ठीक है, हर एक साल में 12% की कमी हो रही है, यानी 100 रुपये का अगर मान लीजिए सामान है तो 12 की कमी होने के बाद 88 हो रहा है। ये एक साल के बाद हो रहा है। अगले साल अगर हम बात करेंगे तो वैसे ही 100 रुपया का आर्टिकल है, 12 की कमी हो गई तो यहाँ पर 88 हो गया। चारों जीरो से मेरे भाई चारों जीरो कट गए। अब उसके बाद में 5 को किसी भी इवन संख्या से गुना करने पे यूनिट जेड 0 आता है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट जेड 0 है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। जैसा मैंने कहा ना कि ये हमने शुरुआत इसीलिए किया है ताकि हम आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट बता पाएं, आपका समय बचा पाएं और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करा पाएं। हमने खुद काफ़ी सारे पेपर में जो है वो सिलेक्शन लिया है और इस मतलब सीरीज में हम आपको वो तरीके बताएंगे जो एक एस्पिरेंट का होना चाहिए पेपर के दौरान में। पढ़ा तो हम रैंकर्स गुरुकुल पर हैं ही और पूरा तरीके से बेसिक से आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ में सभी सवालों को बताएंगे जो टाइम सेविंग कंसेप्ट होंगे और ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए चलिए दूसरा सवाल। एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 में बेचने पर हानि के दोगुने के बराबर है। 25% का लाभ कमाने के लिए जो है यहाँ पर वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए? ये सवाल बटरफ्लाई कंसेप्ट के ऊपर में है, जिसमें हम सीपी को बीच में रखते हैं, जिसे हम लाभ में बेचते हैं वो राइट में, जिसे हम नुकसान में बेचते हैं वो पीछे। जब हमने 900 रुपये में बेचा था तो हमें प्रॉफिट हुआ था और जब हमने मेरे भाई 450 में बेचा था तो हमें लॉस हुआ था। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो लाभ है ना वो यहाँ पर हानि का कितना है? 2 गुना है। यानी अगर 1 रुपया का हानि हुआ है तो लाभ हमारा कितना हुआ है? 2 का। इसमें क्या होता है, इन दोनों का जितना भी गैप है, कितने का गैप है? 450, उसको भाग कर दिया जाता है कितने में? उसको भाग कर दिया जाता है 2 जमा 1, 3 यूनिट में। यानी ये 450 कितने हिस्सों में बट गया? 3 हिस्सों में। मुझे यहाँ पर कितने हिस्सों का मान निकालना है? 1 हिस्सों का। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 150। तो सीपी का जो मान होगा यहाँ पर वो ये होगा, 450 में वो 1 यूनिट यानी 150 को जोड़ दो तो सीपी निकल जाएगा। यानी सीपी हमारा कितना होगा? तो 450 में 150 को जोड़िए तो सीपी हमारा 600। ठीक है, अब बोला गया कि यदि आप उसे 25% के लाभ पर बेचेंगे, 25% का लाभ का मतलब यहाँ पर इस वस्तु को कितने बेचना? इसके 5/4 में बेचना, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, उसको बेचेंगे तो 5/4। काटोगे तो मेरे भाई 150 आएगा, 150 इंटू 5 750 होगा और ये सीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने सालों में 1500 रुपया डबल हो जाएगा साधारण ब्याज पे यदि तुम मेरे भाई यहाँ पर 4% पे निवेश करते हो? मैंने कहा ये 15% या 1500 को हम नहीं जानते, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बात सिंपल इतना है कि मेरा पैसा डबल होना चाहिए, तो वो कितने सालों में होगा? हमने कहा मान लीजिए कि मेरा प्रिंसिपल यहाँ पर 100% था और मेरा जो अमाउंट आया वो इसमें डबल हो गया, यानी 200% हो गया। इसका मतलब ब्याज के नाम पर हमने कितना कमाया? तो ब्याज के नाम पर हमने 100% कमाया है। भाई एक साल में 4% कमा रहा हूं तो ये बताओ कितने साल लग जाएंगे? तो बोलोगे सर 25 साल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है।
मतलब यहां पर आपको प्रिंसिपल की डेटा की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों करेंगे यार, कुछ नया नहीं सीखा तो क्या सीखा। इसीलिए हमने कहा ना कि ये 11 सेट बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये वो तरीके बताएंगे जो आपको पेपर में लगाना था, ना कि मेरे भाई बेसिक्स हम इसमें कोई भी बात करेंगे। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल यहां देखते हैं। कहा गया कि जेम्स ने साधारण ब्याज पे 600 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपए दोनों ही 20% के ब्याज के दर पर दिया है, 2 सालों के लिए दिया है। तो वार्षिक रूप से निवेश किया है, तो यहां अर्जित कुल ब्याज क्या होगा। यानी इस भाई ने 600 रुपए दिए और उसके बाद में यहां पर इसने 1200 रुपए दिए। गौर फरमाइएगा जनाब, यहां पर इस पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया है, इस पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया है। दोनों का रेट हमारा कितना है, तो दोनों का रेट हमारा 20% है और दोनों का समय कितना है, 2 साल। ठीक है ना। अब साधारण ब्याज पे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 साल में 20%, तो 2 सालों में कितना, 40%। यानी जो ब्याज होगा वो कितना होगा, तो इस संख्या का 40% होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि के लिए, तो आप मुझे बताओ चक्रवृद्धि पर क्या होगा। 20% के हिसाब से 2 सालों का सक्सेसिव 44, इतना तो पता होगा, इतना तो यहां पर आप फास्ट कर ही सकते हैं। 10 का 2 साल 21 होता है, 20 का 2 साल 44 होता है। यानी हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 44%। बस मेरे भाई बात खत्म। ये साधारण का ब्याज है, ये चक्रवृद्धि का ब्याज है। आप यहां पर बस काट लीजिए। यहां पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 240 रुपए, और यहां पर देखेंगे तो 12 चौके 48, 12 चौके 58, 2 52। मेरे भाई आपका बड़े प्यार तरीके से 768 आ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 2 सालों का साधारण ब्याज यहां से निकाल लीजिए, 2 सालों का चक्रवृद्धि यहां से निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ के अपना उत्तर कर लीजिए। आ जाओ चलो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है ये सवाल और परेशान कर सकता है, बट कोई बात नहीं, 2 सेकंड में हम इसे हल कर लेंगे। आप यहां पर देखिए x अपॉन वाई का मान दिया है, इक्वेशन दिया है और बोला है y का मान क्या होगा। जिसके सामने जो होता है वही उसका मान होता है। तो अगर x के सामने 4 है और y के सामने 5 है तो वही उसका मान होगा। तो 7 इंटू 4 हमारा कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर 6 इंटू 5 कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। कुल मिलाकर मेरे भाई कितना आएगा, तो 58 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 58 आएगा। बट हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ तो 58 का आधा दिया गया है, कितना, 29। इसका मतलब जो वैल्यू भी है तो वो क्या होगी, आधी। तो 4 का आधा हो जाएगा 2, 5 का आधा हो जाएगा 2.5। गौर से देखो किसका मान पूछा गया, y का, तो y का मान क्या होगा, 2.5। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो रोज आपको नोटिफिकेशन जाएगा, भैया क्लास आपको अपलोड हो चुकी है, जल्दी से इसको देख लो और मैथ्स अपना सुधार लो। लेकिन वो तब जाएगा जब सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को भाई, अच्छा लगे तो। ठीक है, आओ चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कहा है। राम ने 12,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद रहीम ने भी 15,000 लगाकर जो है व्यापार साझा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो रहीम को कितना मिलेगा। पहली बात यहां पर आप मुझे बताइए, क्या दोनों का समय बराबर है, बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो समय बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधा हम प्रॉफिट का रेशियो लिखेंगे। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। राम ने कितने रुपए लगाए थे, 12,000 लगाए थे। अगले व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए थे, 15,000 लगाए थे। उसके बाद में यहां पर क्या बोला गया, राम ने इतने लगाए और 6 महीने के बाद रहीम इतना लगाया और वर्ष के अंत की बात की गई है। इसका मतलब इस इंसान ने पूरे के पूरे 12 महीने पैसे लगाए हैं, लेकिन इससे 6 महीने के बाद ही आया, यानी इससे 6 महीने कम। यानी कितना महीना, तो 6 महीना। तो इसका प्रॉफिट इसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इसका प्रॉफिट इसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये तो ऐसे मुफ्त में कट गए 3 जीरो यहाँ पर। आप अगर काटोगे, देखो 6 से काटोगे तो 2 बार में आपका कटेगा भाई, 3 से काटोगे तो आप 4 बार में, और 3 से काटोगे तो यहाँ 5 बार में। 8 और 5 का प्रॉफिट ये साझा करेंगे। किस अनुपात में करेंगे, 8 और 5 का प्रॉफिट ये साझा करेंगे। बोला गया यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 का लाभ हुआ तो रहीम को कितने का होगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी है, तो 6400 है। ठीक है, तो यहां पर रहीम को कितना होगा। ये 8 का कितना गुना है, 8 गुना। तो 5 का 8 गुना कितना होता है, तो 40। मुफ्त में 2 जीरो हैं तो मुफ्त में 2 जीरो लगाइए। ऑप्शन नंबर ए, आओ कहीं घूमने चले, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। यहां पर क्या बोला गया है। बोला गया कि सर 6 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो तो हमारा 68 है,
उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का जो घन है, मतलब बीच का जो अंतर है, उनका घन बताइए। अब यार आपको क्या लगेगा, पता नहीं यार ये कौन सा संख्या होगा जिनकी औसत यहाँ पर ये होगी, और मेरे को पता है वीडियो पॉज करके आप लग गए होगे स्मॉलेस्ट संख्या निकालने में, लार्जेस्ट संख्या निकालने में, डिफरेंस निकालने में, क्यूब करने में। मैं बोलता हूँ ऐसा मत करो। कोई बच्चा अगर ये भी सोचे यार उस ऑप्शन को टिक करेंगे जो परफेक्ट क्यूब है, तो भाई ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो टिक नहीं कर पाओगे। सिंपल सी एक बात बताता हूँ, चाहे तुम्हारी ऑड की सीरीज हो चाहे तुम्हारी इवन की सीरीज हो, जितनी भी संख्या दी गई है, अगर 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिए हैं, तो यहां पर जैसे मानो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, ये स्मॉलेस्ट होता है और ये हाईएस्ट होता है। अगर आप इनके बीच में जो डिफरेंस चाह रहे होते हैं, तो ये डिफरेंस को निकालने के लिए क्या करिए, जितनी भी संख्या दी गई है ना उसमें कम कर दीजिए। 6 दिया गया तो उसमें कम कर दीजिए, और यहाँ हर एक संख्या में डिफरेंस कितने कितने का होता है, 2 का, तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 10 का, और 10 का आ जाएगा तो आप यहाँ पर 10 का क्यूब कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1000। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ये 68 से कोई वास्ता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम आपको लेकर भी दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये हम ले रहे हैं लगातार के मेरे भाई 5, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, ये लगातार की कितनी संख्या ले ली हमने, 6 संख्या ले ली। इन दोनों में जरा डिफरेंस देखना कितने का है, 10 का। वो छोड़ो, बीच से कोई संख्या उठा लो यार, जैसे मानो 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया और 27 हो गया। डिफरेंस देखना कितने का, 10 का। तो कभी भी कोई भी उठाओगे ना तो हमेशा उनके जो गैप होते हैं उनका डबल होता है, और गैप किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ संख्या माइनस 1। 6 संख्या है तो 5 गैप होंगे, 10 संख्या है तो 9 गैप होगा, 20 संख्या है तो 19 गैप होंगे। ठीक है, तो यहां पर गैप निकाल दो, ये गैप था, उसका डबल कर दिया तो ये डिफरेंस आ गया, उसी का क्यूब करना था, उत्तर हमारा आ गया। ठीक है, आओ चलो, ये थोड़ा सा परेशान हो सकता है आपको कर दे, बट मैंने क्या कहा, परेशान नहीं होना है। पढ़िए सवाल को, क्या बोला गया है। एक मजदूर m मिनट में x वस्तुओं का निर्माण करता है, तो आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। मैंने कहा यार कितनी वस्तुएं तुमने बनाई है x, और कितने मिनट में बनाई है, तो तुमने m मिनट में बनाई है। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में तुम कितना बनाओगे, 30x अपॉन m। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल लॉजिक है यार, इतना बना रहे हो इतने मिनट में, तो 30 मिनट में कितना बनाओगे, तो इंटू 30। बोलते हैं ना, जितना दिया गया होता है उससे भाग करना होता है, और जो पता करना होता है उससे गुना करना होता है। सिंपल सी बात है यार। आइए चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला गया। कविता, सविता, बबीता 5, 8 और 2 के गति से जो है वो पी क्यू के तक चल रही हैं, और सभी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगने वाला समय का अनुपात क्या होगा। मतलब यहां पर क्या है, ये एक पर्सन है, ये पर्सन है, ये मतलब 3 लोग हैं यहाँ पे इस मंडली में, इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाना है। ठीक है, बोला गया यहां पर स्पीड का अनुपात दिया गया है इतना है, तो बताओ टाइम का अनुपात कितना होगा। जब हमारी दूरी समान होती है ना, देखिए फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हमारी दूरी समान होती है तो स्पीड का उल्टा कौन होता है, टाइम होता है, यानी इन रेशियोज के उल्टा करने हैं। अब मेरे को पता है आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, जो जनरल आप लोगों का तरीका होता है वो ये बोलते हो, सर स्पीड का रेशियो है 5, 8 और 2, तो टाइम का क्या होगा, इसका उल्टा। तो आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, डिवाइड करोगे, इसको ढक के इसे मल्टीप्लाई करोगे, दुनिया के ये सारे नौटंकी बंद करो। भाई मेरे, जब भी उल्टा करना होता है ना, तो जरूरी नहीं है तीसरे वाले को ध्यान देना। आप इन दो को देखो, 5 और 8 है ना, तो 5 और 8 का उल्टा कितना होता है, 8, 5। ऑप्शन नंबर बी आंसर। बाकी किसी में 8, 5 का रेशियो नहीं बन रहा है। क्यों इतनी मेहनत करे यार, अगर मेरे 2 ऑप्शंस में होते फिर मैं 8, 2 का उल्टा 2, 8 देखता। अगर मेरी किस्मत इतनी खराब होती कि वो भी मिल जाते, फिर मैं 5, 2 का उल्टा 2 और 5 का देखता। समझ रहे हो बात को लेकर। तो ये सारी बातें देखनी है। हालांकि फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं भैया हमको तो बेसिक से ही जाना है, तो यहाँ पर ऐसा होता है जब भी रेशियोज के उल्टा करते हैं इसे ढकिए, तो 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 16। फिर उसके बाद यहाँ 8 को ढकिए, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8। फिर उसके बाद इसको ढकिए, 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40। काट लीजिए जनाब, यहाँ पर आप 2 से काटेंगे 8 बार में, इसे काटेंगे 5 बार में, इसे काटेंगे 20 बार में, तब भी आपका वही रेशियो आएगा। ठीक है, तो क्यों जाना हर किसी को भाई, उल्टा होने का मतलब ए बी का उल्टा बी ए भी तो होता है, और फॉलो कर रहा था ना ऑप्शन नंबर बी, तो टिक क्यों नहीं किया। ऐसे ही पेपर में लगाना, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी। अब यहां देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 4 घंटे में एक नाव धारा के साथ में 12 किलोमीटर चलती है। समान समय में धारा के विपरीत जो है यहां पर वो चल रही है 6 किलोमीटर की दूरी। शांत जल में नाव की गति। आप ये बताइए, धारा के आप साथ चल रहे हैं तो कौन सी स्पीड निकलेगी, x प्लस वाई।
विपरीत चल रहे हैं, कौन सी स्पीड निकलेगी, x माइनस वाई। तो जब आप साथ चले तो वो वाली स्पीड ये थी, जब आप विपरीत चले तो वो ये स्पीड थी। स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी 12/4, 12/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 3। और विपरीत चलने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है 4/6, यानी ये कितना हो जाएगा, 1.5। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर जो है y का मान निकालना है। 1000 बार बोला है, x का मान निकालना हो जोड़कर आधा करो, और y का मान निकालना हो तो क्या करो, घटाकर आधा करो। 3 में से घटा दो 1.5, और 1.5 का मेरे भाई क्या करो यहाँ पर आधा। ठीक है, बोला गया ना नाव की गति निकालनी है, तो नाव की गति निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़कर आधा। 4.5 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 2.25। ऑप्शन नंबर ये हमारा उत्तर है। ठीक है, बहुत परफेक्ट बाबू। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो क्या बोला गया। बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसके द्वारा 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने में किससे गुना किया जा सके। मतलब हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं और बोले भैया इसको किससे मल्टीप्लाई तुम करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सीधा ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बोलोगे कैसे, अरे यार एक बात बताओ ना भाई, सुनो, ये तुम्हारा 00 का मतलब 100, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 12 को गुना करके क्या बना देना है, परफेक्ट स्क्वायर। और 12 इंटू 3 तुम्हारा कितना होता है, 36, जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। बोलोगे नहीं सर छोटी बोला था, आप सीधा 3 कैसे उठा लिए। अरे 12 इंटू 2 देखो 24, हुआ नहीं हुआ ना, तो इसके बाद में यहाँ पर 3 ही को तो उठाएंगे ना। उस पर मामला नहीं बनता तो किसी और पर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, बट जब मामला अपना यहीं पर सेट हो गया तो क्यों किसी और पे ट्राई करें, नहीं करेंगे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही वाले अप्रोच आप लोगों को सीखने हैं। ठीक है, मैं हमेशा क्यों कहता हूं, देखो मैथ्स में जब भी हमने अपने पेपर्स को सॉल्व किया, हमने बहुत कम समय के अंदर में पेपर को उड़ाया है। CHSL का पेपर हमने 9 से 11 मिनट के अंदर में खत्म कर दिया था, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ। बाकी 51 मिनट के अंदर में हमने बाकी सब्जेक्ट खत्म किए। तो वो जो मेरी एक एक्स्ट्रा स्पीड थी ना, उसने मेरे बाकी पेपर्स को समय में हल करने में मेरी काफ़ी मदद की। आज के समय मेरी सोच भी यही रहती है कि मैं बच्चे के अंदर वही कंसेप्ट डालूं और यहाँ पर उस तरीके से वो सीखे भी, उसको कंसेप्ट भी बताओ। यार मैं कितने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सोचो रैंकस गुरुकुल वाले चैनल पे। यहाँ पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, और वो चीज़ आपके खून में मुझे डालना है तो डालना है। तभी आप वो अप्रोच लगाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपके पूरे नंबर आएंगे, और तभी आप बाकी सेक्शंस में बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वो सीखिए आप लोग, पूरे 11 सेट आप लोग देखिएगा तो आपका फायदा होगा। इसीलिए कहा था सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आइए, नहीं करोगे तो उनका फायदा होगा जो जुड़े हुए हैं, वो आपसे ज़्यादा नंबर लेकर आ पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। आइए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 है, उनका गुणनफल इतना है, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। भैया दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है हमारे HCF इंटू LCM के। उनका जो प्रोडक्ट बोला गया है वो कितना है, तो बोला गया है 6400। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया है 16, तो यहाँ पर LCM कितना होगा, तो सीधा काटोगे तो कितना आ जाएगा, 400। ये तो छोटा मोटा सवाल था, एहसान किया इस सवाल ने, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, ये वाला सवाल है ना यार, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, और आजकल इतना ट्रेंडिंग में है ना, लेकिन मैं आज आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे हल कर सकते हैं काफ़ी कम समय के अंदर में। मतलब एक ही तरह की संख्या, पहले उसको 10 से भाग किया, फिर और 10 से भाग किया, फिर और 10 से भाग किया, फिर और 10 से भाग किया, और ये सीरीज कंटिन्यू होती चली गई। और बोला गया बताओ यहाँ पर, अब लोग क्या करते हैं, इसको एकदम ऐसे करेंगे 113, फिर उसके बाद 11.3, 1.13। तो भैया ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा, कांस्टेबल क्या कुछ नहीं लग पाओगे, ऐसे फायदा नहीं है। जो हम ट्रिक बता रहे हैं, जो हम तरीका बता रहे हैं, आप उस पर फोकस करो, आराम से मेरे भाई होगा। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उठाइएगा 3, तो आप यहाँ रखेंगे 3। ठीक है, पहली बार में सिर्फ एक संख्या आपको लेनी है, वो आप ले चुके हैं। अब दूसरी बार में आप दो संख्या को लेंगे, 1 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 4। तीसरी बार में आप तीन संख्या को लेंगे, 1, 1 और 3, वो हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद में आप यहाँ पर 1, 1, 1 और मेरे भाई 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5। 0.5543 यहाँ पर किस ऑप्शन में है, इसी में है, तो बाकी को क्यों चेक करना, बात खत्म। तो एक बार में एक संख्या जो कि 3, अगली बार में मेरे भाई यहाँ पर दो संख्या जो कि हो गई 4, अगली बार में तीन संख्या 1, उसके बाद में 1 और उसके बाद में यहाँ पर 3, तो हो गया हमारा 5, और अगली बार में 4 संख्या यहाँ पर उठाया और चारों को जोड़ के रख दिया, खेल खत्म यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे डिजिट्स बढ़ाते चलेंगे। आइए, इस क्वेश्चन में कहा गया है n का मान कितना होगा। अब ये सारे 3 के ही कहीं ना कहीं पावर दिख रहे हैं, कैसे हल करेंगे, तो जैसे यहाँ पर 9 है, तो 9 का मतलब 3 का पावर 2n होता है।
ये हमारा 3 का पावर 5 होता है, ये हमारा 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर क्यूब आएगा तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे 3 के 1 पावर होंगे, यहाँ बात करेंगे 3 के, ये 4 है, 4 इंटू 4 कितना 16, और ये बराबर आ रहा है किसके, 3 के क्यूब के। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो बस यहाँ पर 3 आना चाहिए, मतलब ये ऊपर सारा मामला सेट होने के बाद में 3 आना चाहिए पावर में। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर 3 का पावर देखो 9 और 5 हो गया 14, और 16 और 1 हो गया मेरे भाई 17। समझ रहे हो बात को लेकर? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर 14 में से आप 17 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, माइनस का 3। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 14 में से 17 निकाल दो, 14 माइनस 17, तो 14 माइनस 17 माइनस 3, यानी बोलोगे यहाँ पर सर ये माइनस 3 बराबर हो जाएगा किसके, इतने के, यानी ऊपर वाली वैल्यू हमारी 3 के बराबर होगी। तो अगर 2n माइनस 3 जो होगा वो हमारा 3 के बराबर में होगा, तो यहाँ पर 2n का मान कितना हो जाएगा, 6, तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन आपका 15 सवालों का, ये बड़ा प्यारा सेट हमने आपके लिए क्रिएट किया था, और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए सीखिए समझिए क्या बोला गया है। कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और इसकी चौड़ाई से मेरे भाई 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। मतलब कोई ऐसा टुकड़ा है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है, तो अगर ये x है तो ये कितना है, 3x है। तो बोला गया यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो 768 है, तो 3x स्क्वायर का मान हमारा कितना है, तो 768 है। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान अगर हम निकालेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो हो जाएगा वो 256, तो x का मान हमारा कितना होगा, तो x का मान हमारा 16 हो जाएगा। अब x का मान अगर 16 हो जाएगा तो परिमाप पूछा गया है। परिमाप का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी हमारा हो जाएगा 4x। तो बोलोगे सर ये 8 इंटू 16 हमारा कितना हो जाएगा, 128। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हालांकि एक और चीज हम आपको यहाँ पर बता दें कि जैसे आपका यहाँ पर ऑप्शन आया था ना, तो आप यहाँ पर परिमाप पर पूरा काम करते भी नहीं, आप यहाँ पर एक और शॉर्ट काम कर सकते थे। आपने जब यहाँ पर देखा ना कि x का मान हमारा 16 आया है, तो मेरे भाई x का मान 16 आया है, तो 16 को जब भी x से गुना करोगे तो वो 16 का ही मल्टीपल होगा। यानी अपने ऑप्शंस को आप 16 से डिवाइड करके देखते, सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन करता सी, तो आप ऐसे भी टिक कर लेते। क्योंकि कई बार ऐसी कहानी होती है, पता नहीं ये कितना है, क्या वैल्यूज रहे। मानो यहाँ पर ऐसा होता 119x और 113x, उस केस में क्या 16 को उतने से गुना करते, नहीं, जो मल्टीपल होता उसी को टिक करते और आंसर लेकर आते। कई जगह पर ऐसे अप्रोच आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, और नहीं आए तो रिजेक्शन में भी बदल देते हैं, तो ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, वीडियो कैसी लगी, पहली वीडियो है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और हमारी हिम्मत बढ़ानी है, हमें भी मोटिवेट करना है कि नहीं सर आप हमें 11 की 11 वीडियो दीजिए। नहीं तो क्या होता है भाई, आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो अपनी ये जो हिम्मत है भाई वो टूट जाती है। बहुत मेहनत लगता है ऐसे कंटेंट बनाने में, क्वेश्चंस को ढूंढ के लेके आने में, उनको रिकॉर्ड करने में, पब्लिश करने में, सही समय का ध्यान रखने में। ठीक है, तो हमारी जो हिम्मत होती है वो आप लोगों से ही बढ़ती है, आपके लाइक से, आपके सपोर्ट से, आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से। तो वो हिम्मत मुझे मिलेगी तभी जब आप लोग इस वीडियो के अंदर में बड़े प्यारे प्यारे कमेंट लिखोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, तभी दूसरी वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, फिर उसके बाद तीसरी लेकर आएंगे, फिर ऐसे कर करके ये सीरीज चलाएंगे। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।